24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। आगामी मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर कमिश्नर प्रयागराज सौम्या अग्रवाल एवं पुलिस कमिश्नर प्रयागराज जोगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों स्नान पर्वों के दौरान की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था एवं व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी दी गई। जानकारी के दौरान घाटों की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इमरजेंसी सर्विसेज, रूट लाइन डायवर्जन एवं श्रद्धालुओं के आने जाने के मार्ग के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। कमिश्नर प्रयागराज सौम्या अग्रवाल ने साफ तौर पर बताया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होने पर अधिकारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो रूट प्लान या डायवर्जन प्लान बनाया गया है उससे पूरी तरीके से व्यवस्थित एवं नियमापूर्वक कार्य किया जाएगा। वही जोगेंद्र कुमार पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने बताया है कि पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्य स्नान पर्व है माघ महीने का। कल मकर संक्रांति का स्नान पर्व है और आज भी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पर घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। आज 12 बजे तक लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान कर लिया गया है। पहला स्नान हम लोगों का 3 जनवरी को संपन्न हुआ था, जिसमें 31 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। हमारा माघ मेला भी आप लोग जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 7 सेक्टरों में विभक्त है और लगभग 800 हेक्टेयर की भूमि पर बसाया गया है और यहाँ पर भीड़ प्रबंधन के लिए, सुगम यातायात के लिए पर्याप्त व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वच्छता हेतु यहाँ पे हमारे पास 25,000 से अधिक शौचालय उपलब्ध हैं, 11,000 डस्टबिन हैं और जिसमें दिन में 2 या 3 बार जैसे कि आवश्यकता होती है प्रत्येक टाइम पर लाइनर बैग के माध्यम से कूड़े का कलेक्शन किया जाता है। हमारे पास 25 से अधिक स्वच्छता हेतु कक्षी गाड़ियाँ हैं जो लगातार शौचालयों की क्लीनिंग करती हैं। 3300 से अधिक सफाई कर्मी हमारे पास उपलब्ध हैं जिनकी प्रथम किश्त की वेतन की धनराशि इनको निर्गत कर दी गई है। यहाँ पर इस बार सेक्टर 7 स्थापित किया गया है अवेयर साइड पर, जो कि पहले माघ मेले में नहीं होता था और यहाँ पे टेंट सिटी स्थापित करी गई है जिससे कि हमारे जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे अगर रात्रि विश्राम करना चाहें या अल्प कल्पवास करना चाहें, छोटा कल्पवास करना चाहें तो उनके लिए उस दृष्टि से वहाँ पर टेंट सिटी और योग और मेडिटेशन इत्यादि की सारी सुविधाएं वहाँ पर प्राइवेट ऑपरेटर्स के माध्यम से वहाँ पर उपलब्ध हैं। इस बार 9 पॉन्टून पुल लगाए गए हैं। पापामऊ साइड भी इस बार स्नान यहाँ पे लगातार हो रहा है। यहाँ पे श्रद्धालुओं के सुगम और सुलभ आवागमन के लिए बाइक टैक्सी की सुविधा और गोल्फ कार्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब तक माघ मेले में 1,10,000 से अधिक लोग जो है बाइक टैक्सी का लाभ ले चुके हैं और गोल्फ कार्ट की जो सुविधा और सेवा है वो लगातार संचालित है। 10,000 पुलिसकर्मी इस समय मेला क्षेत्र में और कमिश्नरेट क्षेत्र में तैनात है, जिसमें कि जो हमारे सिविल पुलिस की ड्यूटीज, उनके साथ ही जल पुलिस के जो हमारे कर्मचारी हैं और बाढ़ राहत जो पीएसी कंपनीज हैं 5 वो डिप्लॉयड की गई हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और उसके साथ हमारी एसटीएफ की टीम, एटीएफ की टीम, इस तरह अलग अलग एजेंसीज की टीम को तैनात किया गया है। इसके साथ ही हमारे ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी मेला क्षेत्र में एज वेल एज कमिश्नरेट क्षेत्र में जो हमारे 7 अलग अलग रूट हैं, लखनऊ, प्रतापगढ़, कानपुर से आने वाले रूट, जौनपुर, आजमगढ़ का जो हमारा रूट है, वाराणसी का रूट है, रीवा, चित्रकूट का, मिर्जापुर का, इस तरह 7 जो रूट हैं उनके आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक की ड्यूटीज एज वेल सिविल पुलिस की ड्यूटीज लगाई गई हैं। इसके साथ ही करीबन 12 क्यूआरटीज जो अलग अलग पॉइंट्स पर डिप्लॉय की गई हैं, जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जिनको संचालित किया जा रहा है, जो कि गूगल मैप के थ्रू मॉनिटरिंग हो रही है। उसके साथ ही जो हमारे कमिश्नरेट क्षेत्र में 1152 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उसके माध्यम से जो मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार ट्रैफिक के आवागमन के ऊपर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसमें जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहां पर विशेष रूप से ड्यूटीज को तैनात किया गया, जिसमें कि पापामऊ ब्रिज, नैनी ब्रिज, शास्त्री ब्रिज, अंदावा और सरसों चौराहा, इस तरह जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको चिन्हित करके वहां पे लगातार निगरानी रखी जा रही है और इंश्योर किया जा रहा है कि ट्रैफिक का मूवमेंट पूरी तरह से स्मूथ हो। इसी के साथ ही हमारे जो एआई एनेबल्ड कैमराज हैं और हमारे ड्रोन हैं, उसके माध्यम से एरियल सर्वेलेंस भी किया जा रहा है ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान के लिए आ रहे हैं सभी पूरी तरह से सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से स्नान कर सकें। आप अवगत हैं, आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और कल भी अत्यधिक भीड़ रहने की संभावना है और आगे भी मौनी अमावस्या
बहुत ही नज़दीक है, तो उसके भी दृष्टिगत हम लोगों ने तैयारियां जो करी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी मैम ने और अजय ने बता दी। हमारा जो एग्जिट प्लान है वो भी पूरी तरह से तैयार है। रेलवे के साथ समन्वय हम लोगों ने कर लिया है। आवश्यकता पड़ने पर आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर रेलवे अपनी ट्रेन चलाने की तैयारी कर चुकी है। बसेज हमारे लगभग 1800 बसेज हैं जो अलग अलग रूट्स पे, चाहे वो हमारा लाइब्रेरी चौराहा से मिर्जापुर और उधर का रूट हो, या फिर झूसी की तरफ का रूट हो, या फिर कानपुर लखनऊ का रूट हो। हमारे 4 मुख्य रूट अलग अलग जो हैं वहाँ पे बसेज तैनात हो गए हैं और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रोडवेज की भी QRTs बनी हुई है, जहाँ पे भी भीड़ की सूचना हम लोग क्योंकि मॉनिटर कर रहे हैं कंट्रोल रूम से, तो जहाँ कहीं भी दबाव बढ़ने की संभावना दिख रही है वहाँ से हम लोग बसेस को रवाना कर रहे हैं। आगे की भी तैयारी हमारी पूरी हो गई है। 3 जगह से कंट्रोल रूम हम लोग संचालित कर रहे हैं। ITC है जहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम हमने कलेक्ट्रेट में बनाया है, और एक पुलिस का कंट्रोल रूम है जो पुलिस लाइन में है। तीनों जगहों से लगातार इनकमिंग जो लोगों का क्राउड है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है, और जो एग्जिट क्राउड है जो निकल रहे हैं लोग उनकी भी मॉनिटरिंग, और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। होल्डिंग एरिया हमने शहर क्षेत्र में 16 होल्डिंग एरिया चिन्हित किए हैं। सबसे बड़ा हमारा खुसरो बाग वाला होल्डिंग एरिया है जो तैयार है, लगभग 20 से 25,000 लोगों को वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर तैयारी है। हर जगह पे पर्याप्त मात्रा में अधिकारियों की भी तैनाती की गई है, और ये सब कुछ निर्भर करता है कि हमारा भीड़ कितना रहता है और कब उसको एग्जिट कराना है। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में भी मेला क्षेत्र में भी और बाहर अभी मेला क्षेत्र के बाहर पूरे जिले में भी हम लोगों ने अपने जो मुख्य संस्थान हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको तैयार कर रखा है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, या फिर PSC PHC। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी उसको भी हम लोगों ने तैयार कर रखा है। हर जगह पे बेड आरक्षित हैं। मेला क्षेत्र में 2 बड़े हॉस्पिटल 20 बेड के संचालित हो रहे हैं, और 12 PHC हमारी चल रही है। इसके अलावा 2 रिवर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था इस बार की गई है, और 80 एम्बुलेंस हमारे मेला क्षेत्र में संचालित हैं। लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों की OPD अभी तक मेला के हॉस्पिटल्स में हो चुकी है, और सारे अधिकारी सारे डॉक्टर्स भी लगातार अलर्ट मोड में हैं, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से संबंधित जितने भी अधिकारी, हर डिपार्टमेंट के अधिकारी, चाहे वो रेलवे के हों या रोडवेज के हों या मेडिकल के हों या पुलिस के हों या अन्य जो भी मजिस्ट्रेट लगे हैं, या बेसिक सुविधाओं के लिए भी जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, सबको कंट्रोल रूम में बैठाया गया। कहीं से भी सूचना मिलने पर हमारा तुरंत क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए हमारी टीम तैयार है। सर, आज एकादशी का स्नान हो रहा है और कल मकर संक्रांति का स्नान है। क्या क्या तैयारियां की गई हैं, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, कितनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है? देखिए, आज मकर संक्रांति का जो स्नान है और एकादशी का स्नान चल रहा है, और कल मकर संक्रांति स्नान है। आज और कल दोनों दिन अच्छी भीड़ पर्याप्त भीड़ है, और पब्लिक के लिए, श्रद्धालुओं के लिए पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। उसमें हम लोगों की 10,000 से ज़्यादा वर्दीधारी पुलिसकर्मी, जिसमें सिविल पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, हमारी स्पेशलाइज्ड टीम्स भी है। उसमें ATS की टीम शामिल है, SWAT टीम शामिल है, BDDS टीम शामिल है, AS चेक टीमें शामिल है। ये सब की सब टीमें और हमारी SWAT टीम कंटिन्यूअस चेकिंग करते हुए और पब्लिक को सौहार्दपूर्ण तरीके से वहाँ स्नान करा सके, इसके लिए लगी हुई है, और लोग अच्छी तरह से स्नान करके और अपना गंतव्य स्थल की ओर जा रहे हैं। सर, मेला क्षेत्र में कुछ अव्यवस्थाएं देखी गई, खासतौर से उठाई गिरोह की भी एक बड़ी वो देखी गई है, जिसपे आपने भी कई कार्रवाइयां की हैं। इसके लिए सर कुछ विशेष तैयारियां? टीमें लगी हुई है, हमारी SWAT टीम्स लगी हुई है, और ATS की टीम्स लगी हुई है, STF की टीम्स लगी हुई है। जो लोग इस तरीके के चोर और इस तरीके के लोग हैं, उनको हम अरेस्ट करके जेल भेजेंगे। धन्यवाद सर।